हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.1 के जो एग्जाम्पल्स रह गए थे उनको कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर जितने भी एग्जाम्पल है 1.1 के हम सारे एग्जाम्पल्स कवर करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पर। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is sum of integer। क्वेश्चन मैंने आपको रीड करके बता दिया है। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअली में क्या रहा है। एवरी पॉजिटिव इवन नंबर किस फॉर्म में होगा? 2q के फॉर्म में होगा और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1। ये हमें शो करना है, ठीक है, कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स 2q के फॉर्म में शो करना है और एवरी ऑड इंटीजर्स, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स 2q plus 1 के फॉर्म में शो करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में हम चलते हैं। लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि a जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। और यहाँ पे हमने जो गिवन है, हमें जो गिवन है 2q गिवन है और यहाँ पे भी 2q गिवन है, क्योंकि जो q का मल्टीपल है, यहाँ पे q का मल्टीपल है, वही हमारा v की वैल्यू होगी इधर पे, ठीक है। अभी हमने एल्गोरिदम, यूक्लिड्स एल्गोरिदम पढ़ा था। उसकी इक्वेशन क्या थी? a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। इसी इक्वेशंस का यूज करके हमें ये प्रूव करना है। तो v की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे, q के मल्टीपल में जो रहेगा वो v की वैल्यू होगी, तो v की वैल्यू हमारी यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा v की वैल्यू। देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम a इक्वल्स टू 2q प्लस r फॉर द सम इंटीजर्स q इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। r की वैल्यू जो रहेगी वो, अब हमने जब यूक्लिड्स एल्गोरिदम पढ़ा था उसमें ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो b से छोटी होगी और r की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी और 0 के इक्वल हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ इस क्वेश्चन में देखते हैं v की वैल्यू क्या है? 2 है। इसका मतलब, या अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो r की जो वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी नहीं होगी, 2 से छोटी ही होगी। इसका मतलब r की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं। r की वैल्यू हो सकती है पहली 0 और दूसरी वैल्यू हो सकती है 1, ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन से हमने कंपेयर किया इधर से। ये हमारा यूक्लिड्स एल्गोरिदम की इक्वेशन थी, थ्योरम नंबर फर्स्ट। अब हमने यहाँ से r की वैल्यू फाइंड कर ली है। r की 2 वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं, एक मिली है 0 एंड एक मिली है 1। सो हम इस r की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। a इक्वल्स टू 2q प्लस r। ये इक्वेशन कहाँ से आया स्टूडेंट्स? ये इक्वेशन आया है यूक्लिड्स एल्गोरिदम से, यहाँ से, ठीक है। a हमने कंसीडर किया है, a हमने कंसीडर कर लिया, 2q, q वहाँ से मिल गया और r हमने फॉर्मूले से पुट किया है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट में r की वैल्यू 0 रखनी है। जब r की वैल्यू आप 0 रखोगे
तो ये पूरी इक्वेशन a इक्वल्स टू क्या बनेगा, a इक्वल्स टू 2 बन जाएगा, क्योंकि r0 मतलब ये वाली टर्म पूरी गोल हो जाएगी। अब हमें r की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है। जब हम r की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारी दूसरी इक्वेशन a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 2q भी फाइंड कर लिया और 2q प्लस 1 भी फाइंड कर लिया। यही दोनों हमें शो करने थे। ये देखिए क्वेश्चन में 2q के फॉर्म में बनाना था और 2q प्लस 1 के फॉर्म में बनाना था। अभी हम ऐसे रीड करते हैं, इफ a इज द फॉर्म ऑफ 2q then a is an even integer. Also a positive integer can be either even or odd. a की वैल्यू किसके फॉर्म में आई है, 2 के फॉर्म में आई है, तो ये एक इवन इंटीजर्स है। और इवन इंटीजर्स जो होगा, इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड। और पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो ऑड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं। जैसे 1 होता है, 1 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, ऑड इंटीजर्स। और 2 जो हो जाएगा इवन इंटीजर्स। एग्जाम्पल के लिए, देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया हमने कैसे सॉल्व किया। ये 2q और 2q प्लस 1 कैसे निकाला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 3। इसे भी हमें सॉल्व करना है सेम जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व किया था। इसमें है, इस क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम ऑफ इंटीजर्स। हमें शो करना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर के फॉर्म में। ठीक है, हमें क्या शो करना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, इसके फॉर्म में हमें बताना है कि ये क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल नंबर 2 पर लेट किया था कि एक ए कंसीडर किया था, ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यहाँ पे भी हम कंसीडर करेंगे लेट ए इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, then we apply the division algorithm और यूक्लिड्स एल्गोरिथम सेम ही है। हमने यहाँ पे ये वाली इक्वेशंस अप्लाई करी, यूक्लिड्स एल्गोरिथम और डिवीजन एल्गोरिथम सेम ही है। a इक्वल्स टू v इंटू क्यू प्लस r। अभी हम यहाँ से इस क्वेश्चन से हम q का मल्टीपल क्या देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं। इसका मतलब v की वैल्यू 4 हो जाएगी। पहले के एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2 में भी ऐसे ही अपन ने v की वैल्यू फाइंड करी थी। यहाँ पर भी q का मल्टीपल क्या है, 4 है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी 4। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना है कि r की वैल्यूज कैसे निकालनी है। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को देखिए, r इज लेस देन b बट ग्रेटर देन एंड और इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू 4 से क्या होगी, अगर हम यहाँ 4 लिखते हैं, इधर पे चलते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे r की, b की वैल्यू हमने क्या लिखी, 4 लिखी, तो r की जो वैल्यू होगी 4 से छोटी ही होगी, है ना, लेस देन होगी। तो r की वैल्यू क्या, 3 होगी, 2 होगी और 1 होगी और 0 होगी। तो ये हमने वैल्यूज निकाली 0 1 2 3। 4 से कम वाली को, 4 से जो भी छोटे नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स क्या होंगे, r के होंगे, r की वैल्यूज होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज है इस वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन का फॉर्म क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका a इज इक्वल टू 4q प्लस r, राइट। अब इस इक्वेशन में आपको ये वैल्यूज पुट करनी है 0 1 2 एंड 3। तो आप इस इक्वेशन में r के प्लेस में चेंज करना है आपको 0 1 2 एंड 3। ये पुट करोगे तो आपको 4 इक्वेशंस मिल जाएंगी।
4 वैल्यूज़ मिल जाएंगे। वो 4 वैल्यूज़ कौन सी होंगी? पहली होगी 4q, दूसरी हो जाएगी ये 4q प्लस 1, तीसरी हो जाएगी 4q प्लस 2 और फोर्थ हो जाएगी 4q प्लस 3। ये इक्वेशंस आप यहाँ पुट करोगे तो आपको ये 4 आंसर मिलेंगे। वेयर q इज द कोसेंट, however since a is odd a cannot be, yes, देखिए a क्या है? ऑड है हमारा, क्या है? a ऑड है, शो करना है हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर करना है। तो यहाँ पे सिंस a इज ऑड a कैन नॉट बी 4q और 4q प्लस, मतलब कि a जो होगा a की वैल्यू 4q नहीं हो सकती एंड 4q प्लस 2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? लेट कंसिडर करते हैं q की वैल्यू 1, 2, 3 ये सारी पुट करके अगर हम दोनों में देखते हैं तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 4q में आप 1 पुट करिए तो ये आपका आ गया 4, राइट। और 4 को क्या 2 से डिवाइड कर सकते हैं? यस, इट इज डिविजिबल बाय 2। इसलिए 4q ऑड नंबर नहीं हो सकता। 4q एंड 4q प्लस 2, 4q प्लस 2 में भी आप देख सकते हैं, 4q प्लस 2 में भी आप 4q प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 2 कर लेते हैं तो 4 इंटू 1 1, 4 एंड 4 4 2, ये क्या होगा 6 एंड 6 ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, राइट। तो आपको समझ में आ गया है 4q एंड 4q प्लस 2 कैन नॉट बी, ये दोनों क्या है? ऑड नंबर नहीं है, सिंस दे आर वो डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से। देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q एंड 4q प्लस 3। तो हमारे ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे, यही हमें आंसर में बताने थे। ये देखिए आ चुके हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 4 है, रीड करते हैं हम इसे। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजूस बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी वांटेड टू stock them in such a way that each stock has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stock for this purpose? इस पर हमें क्या करना है? बर्फीस है हमारे पास, ठीक है, काजू बर्फीस है और बादाम बर्फीस है। काजू बर्फीस हमारे पास है 420, कितनी है? 420 एंड बादाम बर्फीस कितनी है? 130। अब हमें इन दोनों को ट्रे में एक स्टॉक में रखना है, ठीक है, और वो स्टॉक ऐसा होना चाहिए कि वो एरिया भी कम क्या करे? कवर करे। यहाँ आप क्वेश्चंस रीड करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन दोनों बर्फीज को ऐसे स्टॉक में रखना है कि वो उस ट्रे में एरिया को कम कवर करें और सारी इक्वल आ जाएं, राइट। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टॉक फॉर दिस पर्पस? तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। दिस कैन बी डन बाय ट्रायल एंड एरर, बट टू डू इट्स सिस्टमैटिकली वी फाइंड HCF। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम यूक्लिड्स एल्गोरिदम और उसे बोल सकते हैं डिवीजन एल्गोरिदम का हम यूज़ करेंगे। डिवीजन एल्गोरिदम का जो इक्वेशन है वो आपको अभी तक लर्न हो गई होगी, प्लीज़ मेरे साथ रिपीट कीजिए। इक्वेशन क्या है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ से HCF फाइंड करेंगे।
किस का एक्सेप, किन दो नंबर्स का एक्सेप फाइंड करना है, 420 एंड 130। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। जो इक्वेशंस मैंने अभी लिखी थी उसमें ये वैल्यूज पुट करिए। सबसे पहले तो दोनों नंबर्स में देख लीजिए कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो आपको दिख रहा है ग्रेटर नंबर क्या है, 420 को इस इक्वेशन में 420 जो a की वैल्यू होगी वो 420 बन जाएगी और जो v की वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, 130 बन जाएगी। ये दोनों वैल्यूज आपको इक्वेशन में पुट करनी है, a इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर में, वी क्यू प्लस आर में। आप देखिए a की वैल्यू आपने पुट करी 420 यहाँ पर, ठीक है। फिर आपने v की वैल्यू क्या पुट करी, 130 ये इसके प्लेस में। q जो है, q आपको फाइंड करना होगा क्योंकि आपके पास दो वैल्यूज हैं, ठीक है। अभी आपके पास 3 नहीं पता है आपको और ये वाली वैल्यूज नहीं पता है। तो आपको 130 में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उस मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमें मिले वो 420 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 420 हो सकता है बट 420 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास मिलता है 0 3 9 390 मिलेगा, राइट। क्या 390 420 से छोटा है? हाँ ये छोटा है। क्या 390 420 मतलब 4 टाइम्स अगर हम पढ़ें तो 130 देखिए 420 से बड़ा चला जाएगा। चलो इसे भी कर लेते हैं, 4 टाइम्स कर लेते हैं इसे। 4 टाइम्स करके देखिए, 4 टाइम्स अपने पास आ जाएगा 0, 4 3 12 कैरी 1, 4 1 4 520। ये कितना चला आएगा, ये 420 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम 130 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ओनली 3 में करेंगे। तो जब हम 3 में करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आया था, 390। हमारे पास आया था 390। और अब हमें क्या करना है, 420 से इसे माइनस कर लेना है। क्यों करना है, क्योंकि हमको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो 0 का 0 हो जाएगा, 12 माइनस 9 करोगे तो 3 हो जाएगा। हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 30। और वो 30 यहाँ लिखा जाएगा आर के प्लेस में, क्योंकि इक्वेशन क्या थी, हम बार बार इक्वेशन इसलिए लिख रहे हैं कि आपको इक्वेशन ये वाली लर्न हो जाए, ये इक्वेशन, ठीक है। आर के प्लेस में आप 30 लिखोगे। आर के प्लेस में आपको क्या लिखना है, आर के प्लेस में आपको 30 लिखना है और बाकी सारी वैल्यूज तो मैंने आपको बता दी है। चलिए अभी यहाँ पे क्या, आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या रिमाइंडर 0 हुआ, नहीं हुआ। जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो हम ये प्रोसेस फिर से करते हैं, ठीक है। तो अब दूसरे इसको फिर से प्रोसेस करने के लिए जो हमारा डिवीज़र होता है वो हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। डिवीज़र यहाँ पे देखो, फर्स्ट इक्वेशन में डिवीज़र क्या है, 130 है, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए वो डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हमारा अब क्या बन जाएगा, सेकेंड स्टेप के लिए हमारा बन जाएगा डिवीज़र। तो डिवाइज़र हमारा यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमें सेकेंड स्टेप चलना है। तो सेकेंड स्टेप में हमने रखा 130 और ये क्या लिखा 30। अब 4 एंड 10 तो हमें मालूम नहीं है, सेम प्रोसेस वही करेंगे। 30 का ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 130 से ज़्यादा नहीं हो। 30 का हमने 4 से मल्टीप्लाई करके देखे तो हमारे पास कितना आ गया, 4 3 12, ये आ गया हमारे पास 120। अगर और ज़्यादा करते हैं, 5 से करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें 4 टाइम्स ही करना होगा। हमारे पास 120 आया। अब 130 माइनस 120 कर लीजिए, 130 माइनस 120 तो आपको पास रिमाइंडर 10 आएगा। तो आपने रिमाइंडर यहाँ पे देखिए, रिमाइंडर क्या लिखा हुआ है 10, तो ये आपका रिमाइंडर भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा। इस स्टेप में भी आप बताइए क्या रिमाइंडर 0 हुआ, नहीं हुआ। इस स्टेप में भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, इसलिए आपको अगेन इस प्रोसेस को करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट के लिए हमारा जो डिवीज़र है वो क्या बन जाएगा, डिविडेंट हो जाएगा। डिवाइज़र है, डिविडेंट बन जाएगा। और जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या बन जाएगा,
डिवाइज़र बन जाएगा। तो अगेन हम ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ये बन गया ये। अब 10 का ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 30 से ज़्यादा नहीं हो। तो 10 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो वो क्या निकालेगा, 30 ही निकालेगा। जब 30 निकालेगा तो 30 माइनस 30 आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0, और 0 बन गया आपका रिमाइंडर। जब आपका रिमाइंडर 0 हो गया इसका मतलब आपको ये प्रोसेस स्टॉप कर देनी है, और जो डिवीज़र बना है उसी को आपको अपना एचसीएफ मानना है, उसी को आपको अपना आंसर मानना है। ठीक है, तो दोनों नंबर का एचसीएफ क्या कहलाएगा, द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 इज 10। इन दोनों का एचसीएफ क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ therefore the sweet sellers can make stocks of 10 for both kinds of बर्फी। दोनों प्रकार की बर्फी के लिए वो कितने का स्टॉक बनाएगा, 10 का स्टॉक बनाएगा। तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1 पर। एक्सरसाइज 1.1, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये आप मेरी पिछली वीडियो में जाके जो भी आप फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, आपको ये क्वेश्चंस ईजिली आप कर पाएंगे उन वीडियोस को देखने के बाद, क्योंकि आपको यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम लगाना है। जो प्रोसेस अभी मैं एग्जांपल नंबर 3 के साथ किया, वही एग्जांपल नंबर फोर्थ के साथ किया, एग्जांपल नंबर 4 के साथ किया, वही प्रोसेस इनके साथ करना है और इनके एचसीएफ फाइंड हो जाएंगे। राइट, यहाँ पे भी 2 नंबर्स हैं, सेम एग्जांपल नंबर 4 की तरह, जो बर्फीज वाला बादाम वाला अपन ने जो एग्जांपल किया था उसी की तरह है। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो इसका पार्ट 2 में इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट आप समझिए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट के जैसे ही ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह आप इसे सॉल्व करना है, आपको इसे सॉल्व करना है एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह। So that any positive odd integer is the form of this, this and this, right? और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसे भी इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band, 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of the column. What is the maximum number of the column in which they can march? तो आपको जो बर्फी वाला एग्जाम्पल नंबर 4 किए हैं उसी की तरह आपको यहाँ पे ग्रेटर नंबर ये लेना है, स्मॉलेस्ट नंबर ये लेना है और यूक्लिड्स एल्गोरिदम लगा देनी है वहाँ पे। राइट, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम आपको लगानी है और तब तक ये करना है जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो जो डिवीज़र में वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों के लिए। और वही एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे। वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। राइट, एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं। अगर ये दोनों क्वेश्चंस में आपको डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हैं। मैं इन दोनों क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा यदि आपके कमेंट आते हैं तो। अगर आपको ये वीडियो, ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें
और उनकी भी मदद करें, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे ऑफ हैं, स्कूल्स ऑफ हैं, तो वो घर में अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।